Welcome, dear students. I hope you are all fine. Today we are studying algebraic expressions. Dear students, have you ever thought what an algebraic identity is? हम किसे आइडेंटिटी कहते हैं? आइडेंटिटीज की ये क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज है जो इसको एक आइडेंटिटी बना? Be ready. Today I am taking you to a beautiful journey. We have an expression. You consider this expression. देखिए हम परसों से पिछले दिनों से ये एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? So what we have here, it is a plus 1 multiplied by a plus 2. So we have here 2, ठीक है ना? 2, we have LHS and we have RHS. It is product of binomials, and on the other hand you have a trinomial, a square plus 3a plus 2. So यहां दो एक्सप्रेशंस हैं और बीच में इधर एक साइन है, इट इज साइन ऑफ इक्वालिटी. अब इस एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है? वी विल इवेलुएट, हम चेक करेंगे, ठीक है ना? वी आर गोइंग टू इवेलुएट फॉर वैल्यू ऑफ ए. यहां वेरिएबल इन दोनों एक्सप्रेशंस में वेरिएबल क्या है? इट इज ए. अब वेरिएबल के हमने वैल्यूज लेने हैं, ठीक? सो लेट अस टेक ए एज 10. अब ये जो है ना, ये दो एक्सप्रेशंस, इनका हम अलग अलग से, ठीक है, इधर हम एक बैलेंस ले आ रहे हैं, ठीक है? वाई बैलेंस? बिकॉज वी हैव अ साइन ऑफ इक्वालिटी. नाउ वी विल चेक अवर दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड अवर दिस राइट हैंड साइड. हम एक एक करके इनका लेफ्ट हैंड साइड, इनका राइट हैंड साइड देख रहे हैं, ठीक? सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. a plus 1 multiplied by a plus 2. When these two, ठीक है, when these two binomials are multiplied, what we get? When we substitute, sorry to say, when we substitute a, ठीक है, a, we are substituting a with value 10. देखिए a substitute करके हमारे पास वैल्यूज क्या बनते हैं? आपने a के बदले इधर you see we have 10 here, you see we have here 10. बस a का वैल्यू 10 कर दिया, and what do you get? You get 10 plus 1, it is 11. वालेकुम सलाम. It is 10 plus 2, it is 12. And if we multiply 10 and 12, you get 132. So हमारी जो है इधर एक एक्सप्रेशन, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन है, इसमें हमने 10 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है? वेरिएबल की जगह हमने 10 लिखा, एंड आवर रेस्पॉन्स, आवर रिजल्ट इज 132. व्हाट इज द केस विथ राइट हैंड साइड? अगर हम राइट हैंड साइड के साथ काम करें, सो अवर राइट हैंड साइड हम ले आ रहे हैं, इस राइट हैंड साइड को इधर, इट इज दिस a square plus 3a plus 2. we have to substitute this 10. ये जो हमने इधर 10 कंसिडर किया है, we substitute this value to this trinomial on the right hand side, and what do we get? We have a square के बदले हमने 10 square लिखना है, ठीक है ना? And there is 3a, and we have to write 3 times 10. And if this is 3 times 10 and then 2, अच्छा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब 10 square ये 100 बन रहा है, 3 times 10 ये 30 बन रहा है, और इन तीनों का सम 100, 30 और 2, ठीक है ना? इसका सम कितना बन रहा है? इट इज 132. देखने वाली बात ये है, इधर समझने वाली बात ये है, याद रखिए 2-4 बातें आपको याद रखनी है. इधर
इस स्लाइड में याद रखने वाली बात यह है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में a का वैल्यू 10 लिया, यू गॉट 132। आपने राइट हैंड साइड में a का वैल्यू 10 लिया एंड यू गॉट 132। द वैल्यूज आर सेम, you got the same values. Let us move on. Values of the two sides of equality are equal. It is 132 on the left hand side, it is 132 on the right hand side. For what expressions? ठीक है ना? These are those expressions. तो ये वाली एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये a+1 a+2 एंड वी हैव a स्क्वायर एंड दिस 3a+2, इनमें हमने 10 a का वैल्यू 10 दिया तो दिस इज इक्वल, इट इज इक्वल, याद रखिए दिस इज इक्वल. कंसिडर वन मोर एग्जांपल. वी आर टेकिंग द सेम इक्वालिटी, वी आर टेकिंग सेम एक्सप्रेशंस, देयर इज नो चेंज इन एक्सप्रेशन, ठीक है ना. अब a का वैल्यू थोड़ा सा चेंज करके हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस -5 एंड -5 पुटिंग गेटिंग दिस इक्वालिटी साइन, ठीक है ना. यहां हमारे पास क्या है, इक्वेशन को हम इस तरह तोलते हैं, ठीक है ना. ये अगर बिगड़ गई तब ये इक्वेशन नहीं. वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, अगेन इट इज a+1 and a+2. we are substituting this -5 instead of a. आपने a की जगह हमने क्या लिया, we have -5, ठीक है. so we have -5 + 1 -5 + 2. यहां आपने सॉल्व करना है, ये आपने सॉल्व किया, -5 + 1 -4 बनेगा एंड दिस इज -5 + 2 और ये -3 बन रहा है. एंड when you multiply these two it turns out to be 12. आपने इसी इक्वालिटी में से एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वाली ले ली, आपने इसमें a की जगह -5 सब्स्टिट्यूट कर लिया एंड दिस इज योर रिजल्ट 12. नाउ लेट अस डू इट विथ दिस राइट हैंड साइड. सो वी हैव अगेन वी हैव a स्क्वायर + 3a + 2. इसमें हमने क्या करना है, वी सब्स्टिट्यूट दिस -5. सो a स्क्वायर के बदले -5 स्क्वायर, 3a के बदले हमने क्या लिखना है, 3 टाइम्स -5 एंड देन इट इज 2. सॉल्विंग फॉर दिस -5 स्क्वायर, यू परसों पे हमने बात की एक्सप्रेशंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स के वक्त, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो -5 स्क्वायर इज 25 एंड 3 टाइम्स -5 ये आपको दे रहा है -15 + 2. और अब देखिए इनमें से 25 और 2 को पहले ऐड कीजिए, दैट इज द रूल ऑफ बॉडमास, एडिशन पहले. सो इट इज 27 - 15 एंड यू आर गेटिंग 12. इट इज अगेन 12. भाई कुछ अब है, पिछली स्लाइड याद है ना, 132 on LHS, 132 on RHS, and this slide you have 12 on LHS and 12 on RHS. आपने सिर्फ क्या किया, आपने पहले 10 a की जगह आपने 10 वैल्यू लिया, आपने फिर यहां a की जगह क्या लिया, -5 वैल्यू, ठीक है ना. वैल्यूज ऑफ टू साइड्स, ठीक, ये इक्वल हैं और आइडेंटिटी यही है. तो हम यही कह सकते हैं कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू this right hand side, that is left hand side of yours, this is right hand side, ठीक है. ये इक्वलिटी बेयर कर रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर वैल्यू ऑफ -5, 10 के लिए भी और -5 के लिए भी. कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें आपने क्या किया, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके व्हाट यू गेट LHS एंड RHS, सेम वैल्यू. Now we must ask ourselves, what is an algebraic identity? And this was our algebraic identity. ये हमारी algebraic identity थी, ठीक है ना. a+1 and a+2 and it equals this a square + 3a + 2. Identity
ये वही स्टेटमेंट है कि दो एक्सप्रेशन जो है ना ये इक्वल है फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आप वेरिएबल चेंज किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीज टू एक्सप्रेशन स्टैंड इक्वल। ठीक है, सो द लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। आप इस x का, आप इस a का, आप इस वेरिएबल का कोई भी वैल्यू कर दीजिए। आपने दो एग्जांपल्स ले ली, दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है ना, आप ये याद रखिए। आइडेंटिटी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें दो एक्सप्रेशंस इक्वल हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। बस छोटी सी बात, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। Moving on, let us consider another case. हमने यहां एक और एक्सप्रेशन ले ली, एक और इक्वालिटी ले ली, ठीक है ना। We have this a square plus 3a plus 2 and it equals 132. अब यहां थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने लिया it equals 132, जैसा कि this was our first slide. a square plus 3a plus 2 ये तो बना हमारा 132. Let us see if we substitute a with 10, ठीक है ना, bringing in again this balance, ठीक है, इक्वेशंस के लिए मजा आता है इसमें करने के लिए। we have this left hand side, this is on our screen, this left hand side, and we substitute a के बदले हमने क्या लिखा 10, so it is a square, that is 10 square. This is 3a, we write 3 times 10 and this is plus 2. Or what is 10 square? It is always 100. What is 3 times 10? It is 30. And what is, this is 2. It is 132. आपने इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपने 10 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और ये बनता है 132, और आपके राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 132 है। इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि आपकी इस एक्सप्रेशन में जब आपने a का वैल्यू 10 लिया तो वो साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल बनता है, 132 उसका वैल्यू भी बनता है। या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 132 कब बनता है? जब आप a का वैल्यू 10 लेते। Let us try again the same second expression but at -5. Let us substitute -5 to our expression, ठीक है। So it is a square plus 3a plus 2, again substituting -5 instead of this a, ठीक है। आप इसको -5 ले रहे हैं a के बदले, so a स्क्वायर के बदले आपने -5 स्क्वायर लेना है। यहां 3a के बदले आपको 3 times -5 लेना है, and this is plus 2. आपका वैल्यू क्या बनता है? -5 स्क्वायर, इट इज 25, जैसा कि अभी हमने बात की। And 3 times -5, it is -15, and plus 2, अब देखिए इसका sum, it is 27 minus 15, that is 12. And what is on your right hand side? It is 132. There is no resemblance. ये क्या दलील? ये गड़बड़ कहां होगी? आपने यही एक्सप्रेशन ले ली, आपने इसमें a का वैल्यू 10 दिया, तब ये वाला साइड 132 बना। लेकिन आपने यही एक्सप्रेशन ले ली, आपने इसमें a का वैल्यू -5 दिया, लेकिन ये 132 नहीं बना, इसका वैल्यू 132 निकल कर नहीं आया। ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 132। नहीं, यहां कुछ गड़बड़ है, यहां बैलेंस डगमगा गई। सो एट -5 सब्स्टिट्यूटिंग a विथ -5 ने इस एक्सप्रेशन को 132 नहीं बनाया, सिर्फ 12 बनाया। हमारे दो रिजल्ट्स हैं। We have two results in our hands. In this case, जो हम पढ़ रहे हैं, okay? But in first case, when we substituted 10, we get LHS and RHS equal. And in this case, when we substitute a with -5,
we don't get LHS and RHS equal. ठीक है ना बह के ये तुम स्क्रीन पर लिखित LHS is not equal to RHS in this case, and in this case LHS equals RHS. असल कलर मेरा गलत है. So here I get LHS is not equal to RHS, and here you have LHS equals RHS. अच्छा, what was value of A? It was 10. What was value of A? It was -5. When we substituted A with -5, LHS didn't get equal to -5. अब इसमें क्या है, इसमें सीखने वाली बात यह है कि इस एक्सप्रेशन में LHS और RHS इक्वल बना वैल्यू 10 एंड नॉट एट वैल्यू 5. ये सीखने वाली यहां बात है. ये इक्वेशन है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी. ठीक है ना. जब मैंने आइडेंटिटी की बात की तब क्या बात हुई, हमने दो वैल्यूज ले लिए और दोनों वैल्यूज पर LHS और RHS इक्वल बना. अब एक और एग्जांपल हमने ले ली, ये a स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, हमने इसको इक्वल किया 132. यहां दो केसेस में इक्वल नहीं हुआ. सो एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. कोई वेरिएबल पर ये इक्वल बनते हैं, हर एक वैल्यू पर इक्वल नहीं बनते, उसे इक्वेशन कहते हैं. दैट इज नॉट एन आइडेंटिटी. ठीक है ना. सो a square बोलिए, so you have this a square plus 3a plus 2 equals 132. कब? when a equals 10, when a equals 10 and when a equals -5. ठीक है ना. हम इधर दे रहे हैं -5 है, 0 है. आप कोई भी वैल्यू चेंज कीजिए ना, आप चेक कीजिए, तब LHS और RHS इक्वल नहीं बनेंगे. और जब LHS और RHS इन एक्सप्रेशंस के इक्वल कुछ वैल्यूज पर बनेंगी, ठीक है ना, तब इसको इक्वेशन कहते हैं. इक्वेशन के लिए इक्वलिटी साइन आना जरूरी है एक्सप्रेशंस के बीच. इट इज एन इक्वेशन एंड दैट वाज एन आइडेंटिटी. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन? अब देखिए क्या खास बात जो है सीखने की. एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन. आइडेंटिटी इक्वेशन ही है. दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. आइडेंटिटीज जो है वो इक्वेशंस हैं. सारी आइडेंटिटीज इक्वेशंस हैं. सारी आइडेंटिटीज इक्वेशंस हैं. सारी इक्वेशंस आइडेंटिटीज नहीं है. What is an identity? When you have two expressions, you substitute variable to both sides and they are equal. No matter what value you substitute, that is an identity. All identities are equations. All equations are not identities. This was the sum up of what identities are and what equations are. I hope you have got it. Is there any query? -5 की जगह 15 लीजिएंगे. चलिए करते हैं ये. ठीक है ना. ये -5 की जगह हमने क्या लेना है, लेट अस चेक दैट वन स्लाइड. ठीक है. आपने एक क्वेरी ली है यहां इस स्लाइड पर हम करते हैं. ठीक है ना. सो वी हैव दिस, इट इज a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2. ठीक है. इसका वैल्यू दीजिए आप कह रहे हैं 15 लीजिए. इट इज 15 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 15 प्लस 2. इट इज 225 प्लस 15 3 इज 45 प्लस 2. आप देख रहे हैं वैल्यू बढ़ रहा है. इट विल नेवर कम टू 132. 225 प्लस 45, ये 12 बन रहा है. तो 7, इट इज 222. When you substitute, instead of -5, you take 15. It was a query from a student.
तब इसका वैल्यू क्या बनता है 272. But on your right hand side, what is on your right hand side? It is 132. This is an equation. This is not an identity. I hope you have got it. Thanks for being here. If you have any more question, you can ask.